नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक संस्कृति में। आज का हमारा टॉपिक है कि रामचंद्र जी को 14 साल का ही वनवास क्यों मिला था और भरत को 14 साल के लिए ही राजा क्यों बनाया गया था। इस पे एक चौपाई है जहाँ कैकेयी जी दशरथ जी से बात करती हैं और कहती हैं, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका, तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी जी दशरथ जी से कहती हैं कि मुझे जो पसंद है वो वरदान आप मुझे दीजिए, भरत को राजा बनाइए और उसका राज्याभिषेक कीजिए और राम को 14 सालों के लिए वनवास भेजिए, वो भी तपस्वी वेश में। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि वो भरत जी के लिए सिर्फ 14 साल का ही राज्याभिषेक मांगती हैं, क्योंकि राम को वो 14 साल के लिए ही वनवास भेज रही हैं और ये भी कह रही हैं कि राम जी को तपस्वी वेश में भेजिए। जबकि वो चाहती तो ये भी कह सकती थी कि हाँ, मेरे बेटे को लाइफ टाइम के लिए राजा बना दीजिए। ऑफकोर्स 14 सालों में क्या होगा, उनको अपने बेटे को राजा ही बनाना था, तो वो कम या ज़्यादा के लिए भी बोल सकती थी, या तो सबसे बेस्ट था लाइफ टाइम के लिए बना देती, क्योंकि राजा ही बनाना था ना, तो लाइफ टाइम के लिए बनाती। 14 सालों में क्या होगा। और राम जी को वनवास वो भेज देती, आराम से सारी चीज़ें हो जाती। बट वो ये कह रही हैं कि राम को 14 साल के लिए ही वनवास भेजिए और वो भी तपस्वी वेश में ही। तो अब सवाल उठता है कि 14 साल ही क्यों, वो भी तपस्वी वेश में, हमेशा के लिए भेज दें। और वो भी तपस्वी वेश में जाने के लिए कह रही हैं, चाहे तो वो राजा के वेश में भी तो जा सकते हैं या राजकुमार के वेश में भी जा सकते हैं। सिंपल सी बात थी कि वो अयोध्या छोड़ देते, बात यहीं ख़त्म हो जाती, बट ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ 14 साल को लिए ही वनवास मांग रही हैं, वो भी तपस्वी वेश में। तो दोस्तों इसका जवाब भागवत पुराण में दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ कि हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम पर डिपेंड करती हैं और टाइम ही उनको डिसाइड करता है कि कब क्या कैसे होना चाहिए। रावण की मृत्यु को अब से 14 साल ही बचे थे और मेघनाथ को ये वरदान था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति ही मार सकता है जिसे अपने 14 सालों तक पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन किया हो और नींद पर विजय पा ली हो। 14 सालों तक सोया ना हो, नींद पर विजय पा लेना यानी कि न सोना। ऐसे में लक्ष्मण जी थे जिन्होंने 14 सालों तक राम जी और सीता जी की सेवा की थी बिना सोए और ब्रह्मचार्य का पूरा पूरा पालन भी किया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी रावण को दिया हुआ वरदान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी वजह तो कुछ और ही है। यहाँ पे बात करते हैं हम रावण के वरदान की। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ही जन ब्रह्मा जी के तपस्या करते हैं और अलग अलग वरदान लेते हैं। ऐसे में रावण ब्रह्मा जी से ये वरदान लेता है कि मुझे देवता, दानव, गंधर्व कोई भी ना मार सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सिर्फ सारी चीज़ों को उसमें काउंट कर लेता है, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ देता है। एक है मानव, दूसरा है वानर। वानर यानी कि बंदर और मानव यानी कि ह्यूमंस, क्योंकि वो इन दोनों को कुछ समझता ही नहीं था। उसको लगता था कि ये दोनों पूरे अर्थ में यानी कि पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में यही 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो उसको लगता था कि ये इतने कमज़ोर लोग हैं तो ये मुझे क्या मारेंगे। बाकी जितने भी पावरफुल चीज़ें थीं या पावरफुल लोग थे या जो भी चीज़ें थी, उसने A to Z सारी चीज़ों को काउंट कर लिया था इन 2 चीज़ों को छोड़ के। अब मानव रूप में तो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, बट सवाल ये उठता है कि अब वानर कहाँ से आए। भगवान राम जी या तो राजा बने रहते या तो राजकुमार बने रहते। ऐसे में वो वानरों की सेना कैसे तैयार करते, क्योंकि रावण से लड़ाई के लिए तो उनको बहुत वजह मिल जाती। राजा, महाराजा, राजकुमार वैसे भी पहले ज़माने में लड़ाइयाँ करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के राज्य को छीनते थे या जो भी पर्पस होता था। बट राम जी राजा बने रहते, राजकुमार बने रहते, तो वो अपनी चतुरंगिनी सेना यानी कि अपनी जो अयोध्या की सेना थी उसे यूज़ करते। वो वानरों के पास क्यों जाते। तो ये थी सबसे बड़ी वजह कि उन्हें वरदान में ये था कि उन्हें मनुष्य और वानर ही हैं जो ख़त्म कर सकते हैं या फिर ये कहें कि हरा सकते हैं। तो राम जी को वनवास हुआ तभी उन्होंने वानरों की सेना तैयार की, क्योंकि वनवास में ये भी कंडीशन रखी गई थी कि राम तपस्वी वेश में जाएंगे और इस बीच 14 सालों तक वो किसी राजा से संधि नहीं करेंगे, किसी राजा से हेल्प नहीं लेंगे, कहीं से राज्य में नहीं जाएंगे और तो और वो खुद अयोध्या से भी किसी भी तरह की फैसिलिटी को नहीं लेंगे, कोई हेल्प नहीं लेंगे, वो अकेले ही रहेंगे। तो ऐसे में उन्होंने सुग्रीव से जब दोस्ती की तो सुग्रीव भले ही राजा थे मगर वो वानर थे यानी कि बंदरों के राजा थे
और उनकी जो सेना तैयार की गई थी वो भी बंदरों की ही थी, यानी कि वानरों की थी। तो इस तरह से मेघनाथ और रावण को मिले हुए वरदान की वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था और 14 सालों का वनवास मिला था। और क्योंकि रामचंद्र जी 14 साल वनवास में रहेंगे तो भरत जी उनके एब्सेंस